हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। रूसी के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने हमेशा इंसान की आत्मा की सच्चाई, करुणा और संघर्ष को अपनी कहानियों में स्थान दिया है। ऐना की कहानी उस स्त्री की है जो गरीबी, अपमान और अन्याय के बीच भी अपनी आत्मा की मशाल बुझने नहीं देती। उसने सिखाया कि स्त्री कमजोर नहीं बल्कि समाज को बदलने की जड़ है। जरूरत है उसे समझने, संबल देने और सम्मान देने की। तो आइए शुरू करते हैं। सर्दियों की वह सुबह थी जब रूस के एक छोटे से गांव में बर्फ की सफेदी दूर तक फैली हुई थी। हवा में ठंड की तीखी चुभन थी। उस सफेद चादर के बीच एक छोटी सी झोपड़ी से धुआं उठ रहा था। यही रहती थी ऐना, एक गरीब मगर आत्मसम्मान से भरी विधवा स्त्री। उसके पति को गुजरे 5 वर्ष हो चुके थे, युद्ध में मारा गया था। तब से ऐना ने अपने छोटे बेटे इवान को पालने के लिए खेत में काम किया, कपड़े सिले, लकड़ियां बेची और कभी दूसरों के घर साफ सफाई का भी काम किया। लोग उसे गरीब औरत कहकर पुकारते, पर ऐना के भीतर आत्मबल की जो चिंगारी थी वो उसे कभी झुकने नहीं देती थी। एक दिन गांव के जमींदार की पत्नी का बहुमूल्य हार चोरी हो गया। संदेह सीधे ऐना पर गया, क्योंकि वो ही उस दिन उनके घर साफ सफाई करने गई थी। कुछ लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, ऐना के झोपड़े की तलाशी ली और कोई सबूत न मिलने पर भी उसे पकड़ कर ले गई। गांव के लोग चुप रहे, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। सिर्फ एक बुजुर्ग महिला दाएदा, जो खुद कभी अमीर घराने की नौकरानी रह चुकी थी, बोली, ऐना जैसी औरत चोरी नहीं कर सकती। वो भूखी रह सकती है पर दूसरों का हक नहीं ले सकती। लेकिन पुलिस ने ऐना को शहर की जेल में भेज दिया। इवान तब 8 साल का था। वो दायदा के पास ही रहा, लेकिन रोज अपनी माँ को जेल में देखने जाता। ऐना ने उससे कहा, बेटा, सच को वक्त के साथ ही आज़ादी मिलती है। तुम बस पढ़ाई करना और अच्छे इंसान बनना। इवान ने माँ की आंखों में आंसू कभी नहीं देखे, सिर्फ विश्वास देखा। जेल में ऐना दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गई। उसने कैदियों को पढ़ना लिखना सिखाया, सुई धागे का काम सिखाया और एक नई आशा जगाई। 1 साल बीत गया। एक दिन अचानक जमींदार के बेटे ने कबूल लिया कि हार उसने ही गलती से कही और रख दिया था। हार मिल गया और ऐना निर्दोष साबित हुई। गांव लौटी तो कुछ लोग शर्मिंदा थे, कुछ चुपचाप थे और कुछ ने झूठी सहानुभूति जताई। लेकिन ऐना ने किसी से कोई शिकायत नहीं की, बस दायदा के गले लगाकर बोली, सच्चाई कभी अकेली नहीं होती, उसे देर से ही सही पर साथी मिल ही जाते हैं। जब ऐना फिर अपने पुराने काम में लग गई, लेकिन इस बार वह केवल जीविका नहीं चलाना चाहती थी बल्कि गांव की औरतों के लिए कुछ करना चाहती थी। उसने अपने झोपड़े को नारी शिक्षा केंद्र बना दिया। वो लड़कियों को पढ़ाती, सिलाई सिखाती और आत्मनिर्भर बनाती। गांव की कुछ स्त्रियां पहले झिझकी पर धीरे धीरे जुड़ती गई। पुरुषों को यह खलता था कि महिलाएं आत्मनिर्भर क्यों बन रही हैं, लेकिन ऐना ने हार नहीं मानी। 3 साल बाद वही गांव जो उसे चोर समझता था अब उसकी मिसाल देने लगा। गांव में अब हर लड़की पढ़ना चाहती थी। कुछ ने नौकरी शुरू कर दी थी और कुछ ने अपने छोटे कारोबार। जमींदार की वही पत्नी जिसने उसे जेल भिजवाया था, एक दिन अपनी पोती को लेकर ऐना के पास आई। कहा, आपसे माफी मांगने आई हूं और चाहती हूं कि मेरी पोती भी आपसे सीखे। ऐना मुस्कुराई, जवाब में बोली, मैं किसी को माफ नहीं करती, क्योंकि मैंने किसी से नफरत ही नहीं की थी। मैंने बस अपने आत्मसम्मान को थामे रखा था। धन्यवाद।